Rahim. Assalamu alaikum student. Welcome to the online class 6 subject mathematics unit number 11. Today we are starting our new unit, that is perimeter and area. Okay students, exercise 11.1 question number 3 we will doing today. Okay, from starting unit, first we will see what is perimeter and area. Okay, and why it's important. Area and perimeter are two important and fundamental parts of mathematics. The unit and the topic of area and perimeter are important to mathematics because they are the physical aspect of mathematics. They are the foundation of understanding other aspects of geometry such as volume and mathematical theorems that help us to understand algebra, trigonometry and calculus. ओके क्या कह रहे हैं कि एरिया और पैरामीटर आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये मैथ्स में इसका एक ख़ास पार्ट यूज़ होता है, इम्पॉर्टेंट एंड मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके अलावा ज्योमेट्री का जो आपने प्रीवियस चैप्टर लर्न किया उससे भी रिलेटेड इसका बहुत ज़्यादा उससे रिलेटेड भी आप लोगों को एरिया और पैरामीटर को लर्न करना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास जो हमने स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर आपको पता है 2D शेप है, हु है 4 इक्वल साइड्स, ठीक है, इज कॉल्ड द स्क्वायर। अब आपके पास ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का आपके पास हर फिगर, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो ट्रायंगल हो, उसका आपके पास पैरामीटर और एरिया होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे पैरामीटर होता क्या है। पैरामीटर डिस्टेंस अराउंड अ फिगर इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर। ठीक है क्या। अब क्या है डिस्टेंस अराउंड। अब ये देखिए ये जो डिस्टेंस है एक फिगर के अराउंड, ये जो इसकी आउटसाइड बाउंड्री है, ये आपके पास क्या है, इस बेसिकली द पैरामीटर। ओके, तो हम इस फिगर की जो डिस्टेंस है अराउंड, ठीक है, इसके ये जो बाउंड्रीज हैं इसको हम पैरामीटर बोलते हैं। तो अब हम स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड कैसे करते हैं। द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय मेजर ऑफ वन साइड। ओके, यानी कि इसकी 4 साइड्स हैं स्टूडेंट्स, एस साइड और तमाम साइड इक्वल होती हैं। तो अगर हमारे पास सिर्फ इसकी 1 साइड गिवन होगी तो हम इसकी 4, तो इसका मतलब है कि उसकी 4 साइड्स आपकी उतनी ही मेजरमेंट की होंगी। तो उसका पैरामीटर फाइंड करने का फार्मूला आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय एस, यानी कि साइड, 4 साइड्स को जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आ जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आ गई पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की। नेक्स्ट आपके पास क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे ऑब्टेन होता है, इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द लेंथ ऑफ अ साइड बाय इटसेल्फ। ठीक है, जब आपके पास साइड्स गिवन होती हैं, कोई भी 2 साइड्स गिवन हो, जब आप उसको मल्टीप्लाई कर लेते हो तो उसका एरिया आ जाता है। अब एरिया क्या है, बेसिकली एरिया सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर लर्न करने से पहले एरिया के बारे में पता होना चाहिए। द मेजर ऑफ द सरफेस इनक्लोज बाय द फिगर इट्स एरिया। अच्छा जी, अब ये देखिए ये जो आपकी ये फिगर है, ठीक है, फिगर ने कितना एरिया कवर किया हुआ है, इनक्लोज, ठीक है ना। फिगर सरफेस, इसकी जो एरिया है सरफेस एरिया, वो कितना है सरफेस, ये आपके पास एरिया कहलाता है कि इसने कितनी ऑक्यूपाई की है। ठीक है ना, एक किसी भी स्पेसिफिक फिगर ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया, वो कहलाता है एरिया। ठीक है, पैरामीटर क्या था, आउटसाइड बाउंड्री, जो उसकी बाउंड्रीज ने कितना कवर किया डिस्टेंस। और यहाँ पे आपके पास क्या है कि सरफेस, अब यहाँ पे ये एरिया कहलाएगा इसका। ठीक है, ये पैरामीटर थे और ये आपके पास टोटल एरिया। तो वो कैसे मल्टीप्लाई होगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। एरिया का फार्मूला क्या है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो हमारे पास इस तरीके से एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब आपको इसकी समझ आ गई कि आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है और एरिया पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3, टुडे वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3. Question number 1 and 2 is not included in your course. So start. Find the parameter and the area of square having one side equal to. अब देखिए इस क्वेश्चन में कहते हैं पैरामीटर फाइंड करें और एरिया फाइंड करें, जबकि उसकी वन साइड गिवन है. आपके पास जब वन साइड गिवन हो तभी आपने फार्मूलाज लर्न किए हैं, उससे आप फार्मूले में पुट करके आपने वैल्यू फाइंड करनी है. क्वेश्चन का पार्ट 1 के 20 सेंटीमीटर. सोल्यूशन गिवन दैट 20 सेंटीमीटर. अब आपके पास क्या फार्मूला, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या अभी आपने लर्न किया, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. ठीक है, 4 साइड्स यानी कि 4 साइड्स जितनी है उसको प्लस कर लें या 4 को मल्टीप्लाई कर लें वन साइड के साथ. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 24 80. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 80 सेंटीमीटर. ठीक हो गया स्टूडेंट. तो इस तरीके से हम पैरामीटर, आपके पास कोई फिगर गिवन हो या क्वेश्चन गिवन हो और कहें फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, तो जस्ट हम उसके फार्मूले में पुटिंग करते हैं और आंसर आ जाता है. अब एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. अब आपके पास यहाँ पे साइड क्या गिवन है, 20 सेंटीमीटर. तो अब जब दो साइड्स मल्टीप्लाई होंगी तो वो क्या आ जाएगी, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर. अब देखिए यहाँ पे आपके पास जब यूनिट भी मल्टीप्लाई होता है तो वो भी आपके पास जब नंबर के साथ कोई भी यूनिट पुट हो, अगर वो भी मल्टीप्लाई में आपके पास उसको भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2, तो इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1. अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 क्या कहते हैं, वो भी आपके पास सेम इसी तरह है. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है और दूसरा क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर. ओके, 3.6 मीटर. अब आपके पास एक साइड दे दी है, वो साइड कितनी है, 3.6 मीटर. अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, जी 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो 4 साइड क्या है आपके पास, 3.6 मीटर. 3.6 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें. ठीक है, 4 6 24, 4 2 कैरी दे दिया, 3 4 12, 12 प्लस 2 14, 14.4 मीटर आ गया आपके पास. अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आपके पास, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. 3.6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3.6 मीटर. ठीक है, अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, आपको पता है जब भी आपके पास पॉइंट में वैल्यूज़ आ रहे हैं, डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं. आफ्टर वी पुट द पॉइंट. ओके, 6 6 36, 6 3 कैरी दे दिया, 6 3 18, 21, 6 3 18, 3 3 9 और 10. इसको प्लस कर लें, 6 9 2 1. अब पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद हैं, देखिए यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, यानी कि 2 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो 12.96 m. ठीक है, मीटर भी है आपके पास 2 टाइम आया तो इसलिए हमने मीटर स्क्वायर लिखना है. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ गया, 12.96 मीटर स्क्वायर. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 2 आज हमने डन कर लिया. आपने आपके टॉपिक में क्या है, पैरामीटर एंड एरिया. पैरामीटर क्या है, किसी भी फिगर की आउटसाइड बाउंड्री जो आपके पास आती है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, पैरामीटर. और एरिया क्या है, एनी फिगर दैट ऑक्यूपाई द स्पेस, जितनी स्पेस उसने कवर की है वो आपके पास एरिया कहलाता है. ठीक हो गया स्टूडेंट. फिर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला आपने लर्न कर लेना है. ठीक है, तो वो क्या है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर इसी तरह एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. तो ये आपके पास आज आपके ये 2 जो आपने फार्मूला है इसको आपने अपनी कॉपी में डन भी कर लेना और इसको मेमोराइज भी कर लेने. ठीक है, ये फार्मूलाज बहुत ज़रूरी हैं, ये आपको
मेमोराइज होंगे तो आप अपने क्वेश्चंस को डन कर सकेंगे। इसके बाद हमारी जो जो फिगर्स आती जाएंगी, तमाम फिगर्स के अलग अलग फार्मूलाज हम यूज़ करके उनके पैरामीटर और एरिया फाइंड करेंगे। लेकिन अभी पैरामीटर और एरिया ऑफ स्क्वायर के ये दो फार्मूलाज आज हमने डन कर लिए, तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लेना है। ओके स्टूडेंट, आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। काइंडली कंप्लीट योर वर्क टू इट ऑन योर नीट कॉपीज। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।